दोस्तों आज बाजार में लगभग 600 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स में। लेकिन ये जो गिरावट थी उसके बावजूद भी आज सभी शेयर नीचे नहीं आए। कुछ इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी थी। अब ये गिरावट के पीछे की जो वजह उसको समझेंगे और आगे की क्या रणनीति हो सकती है, यानी मंडे को बाजार किस तरफ जा सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है, कुछ कंपनियों ने इतिहास का सबसे शानदार डिविडेंड डिक्लेयर किया है और कुछ ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से उन सारी खबरों को हम डिस्कस करने वाले जिससे आपको आने वाले समय रणनीति बनाने में आसानी होगी। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर हम गिरावट की बात करें तो आज जो बड़ी गिरावट थी वो निफ्टी 50 में थी 0.67% की, और इसके पीछे वजह आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस का जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट कमज़ोर था। उसने थोड़ा सा रिजल्ट पसंद नहीं आया। रिजल्ट तो पॉजिटिव था लेकिन बाजार को उतना पसंद नहीं आया। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आज बहुत अच्छी तेज़ी बताई, 0.68% की तेज़ी थी। उसके अलावा देखें तो निफ्टी मिड कैप में भी 0.85% की थी, निफ्टी मिड कैप 100 में 0.79% की तेजी। यानी आप देख तो चाहे स्मॉल कैप हो मिड कैप सब ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सिर्फ निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में आज हमने कुछ गिरावट देखी है। ओवरऑल बाजार ठीक था। अब इंडेक्स वाइज देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस गिरावट के माहौल में जो सबसे बड़ी गिरावट हुई अगर आप देखें तो वो यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में थी 0.89% की गिरावट, और निफ्टी इसके अलावा निफ्टी बैंक में जरूर थोड़ी सी गिरावट थी। लेकिन इस गिरावट के माहौल में भी जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वो निफ्टी कंज्यूमर ने 1.72% की शानदार तेज़ी देखने को मिली, और निफ्टी मीडिया में भी 1.18% की अच्छी खासी तेज़ी थी। ओवरऑल आप देखें तो कुछ इंडेक्स में गिरावट थी लेकिन कुछ इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया आज। अब इसके बीच में जो एफआई का जो डाटा निकल कर आया है वो निराशाजनक है। एफआई लगातार पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से भरपूर बिकवाली कर रहे बाजार में। आज उन्होंने 13,909 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया लेकिन सामने 17,318 करोड़ की बिकवाली की। तो आज 3,408 करोड़ का उन्होंने नया माल बेचा है। इस तरह से उन्होंने इस महीने में 36,933 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो प्योरली बिकवाल बने हुए एफआई इस समय बाजार से लगातार बिकवाली करके निकल रहे हैं। लेकिन सामने बाजार को जो सपोर्ट मिल रहा है वो है डीआई की तरफ से। डीआई ने आज ज़बरदस्त खरीदारी की है इस गिरते बाजार में। आज डीआई ने 14,475 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,118 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 4,356 करोड़ पॉजिटिव है, और इस महीने में 42,065 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश कर लिया है। तो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है वो डीआई की तरफ से मिल रहा है, लगातार वो खरीदारी करें। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन की बात करें तो 38,283 के स्तर पे 0.52% की तेजी है। S&P 500 की बात करें तो 5,100 के स्तर पर जहाँ पे 1.03% की ज़बरदस्त तेजी है, और नेस्डैक कंपोजिट में तो तूफानी तेजी है। 15,894 के स्तर पे 1.81% की बम्पर तेजी है। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,995 के स्तर पर इस समय जहाँ पे 0.72% की तेजी है। NYSE कॉम्पोजिट 17,764 पर है, 0.18% की तेजी। तो आप देख सकते हो कि सभी इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो आज जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग, और इसके अलावा देखें तो अमेरिका से जो खबर निकल कर आई, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पिछले तिमाही में लगभग 2 सालों में आर्थिक विकास की सबसे धीमी गति इस समय दर्ज की गई है। जबकि आप देखें तो मुद्रास्फीति वॉल स्ट्रीट के अनुमान से सबसे ऊपर थी, और आप देखें तो जो Q1 में जीडीपी 1.6% की वार्षिक गति से बढ़ी है और 2.5% की वृद्धि से चूक गई है, और इससे आप देखें तो अमेरिका बाजार में दबाव देखने को मिला। तो 5 दिन की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। अब 29 अप्रैल को बाजार की क्या संभावना बन सकती है, तो शेयर खान के जतीन गेड़िया का कहना है कि निफ्टी पर आज पूरे दिन बिकवाली का दबाव देखने को मिला। डेली चार्ट पर निफ्टी को 22,560 और 22,625 के रेजिस्टेंस जोन से बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ा है। निफ्टी जब तक इस जोन से निर्णायक रूप से बाहर नहीं निकल जाता हम कंसोलिडेशन जारी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 22,240 और 22,200 का सपोर्ट है, और जहां पे 40 मूविंग एवरेज के पास स्थिर दिखाई दे रहा है।
बैंक निफ्टी की बात करूँ, पिछले दिन के निचले स्तर से रिकवरी, शॉर्ट टर्म वाली रिकवरी रही है। फॉलो अप खरीदारी का अभाव देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर पर विचलन से तेजी का संकेत नहीं मिला है। ऐसे में बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ इसके लिए 47,500 पर सपोर्ट नजर आ रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि आज पूरे सत्र में निफ्टी में बिकवाली देखने को मिली और निफ्टी 22,500 के अहम सपोर्ट के ऊपर बंधे रहने में विफल रहा है। निफ्टी के डेली चार्ट पर ब्लैक क्लाउड कवर पैटर्न देखने को मिला है। यह मंदी की वापसी का संकेत दिखा रहा है। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 22,300 पर है। इसके नीचे जाने पर गिरावट बढ़ सकती है और निफ्टी 22,000 तक फिसल सकता है और वही ऊपर की तरफ 22,500 पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। मोतीलाल ओसवाल ने Q4 का ज़बरदस्त रिजल्ट बताया और साथ में यहाँ पे बोनस का ऐलान कर दिया है। तो देख सकते हो कि 3:1 के रेशो में मोतीलाल ओसवाल ने बोनस का ऐलान किया है। तो कंपनी ₹1 के प्रति शेयर के फेस वैल्यू वाले 1 शेयर के बदले में 3 शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी गई है और बोनस की रिकॉर्ड डेट और दूसरी घोषणा है जल्दी की जाएगी। कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार देख लो कि 725 करोड़ के आसपास है। पिछले साल यह 165 करोड़ के आसपास है। ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। तो इस समय अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको बिल्कुल बोनस का फ़ायदा मिल सकता है। अब वेदांता की बात करूँ, वेदांता ने भी Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप देख सकते हो कि कंसोलिडेटेड एबिटाडा 8,969 करोड़ के आसपास रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 27% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो 2,273 करोड़ के आसपास रहा है। और पूरे साल 2024 का वेदांता का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना पर 2% गिरकर करीब 1,41,793 करोड़ के आसपास रहा है और जो प्रॉफिट है उसमें 48% की गिरावट के साथ 7,537 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो अब जो बेहतर टारगेट निकल के आ रहे मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से, तो कोटक ने यहाँ पे वेदांता के लिए जो सेल की रेटिंग तो बरकरार रखी है लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया। पहले 255 का टारगेट था, उसको बढ़ा के 320 के आसपास कर दिया गया है। मोतीलाल ओसवाल की बात वेदांता के लिए एबिटाडा मार्जिन जो फाइनेंशियल 2026 के लिए 4% बढ़ाया। ब्रोकरेज ने न्यूट्रल कॉल रखते हुए प्राइस रिवाइज करके 360 कर दिया। अब यहाँ पे मारुति सुजुकी ने भी Q4 के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। अब मार्च क्वार्टर में 3,878 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 48% ज़्यादा है। और यहाँ पे कंपनी ने अब ₹125 के डिविडेंड का ऐलान कर दिया पर शेयर। तो ज़बरदस्त डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ये देख सकते हो कि ये कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा डिविडेंड है जो कंपनी इस बार देने जा रही है। मारुति सुजुकी ने 2004 से 20 बार डिविडेंड ऑलरेडी घोषित किए हैं और ये देख सकते हो कि सबसे भारी डिविडेंड इस बार इन्होंने दिया है। 2022 में ₹60 का ही डिविडेंड था और 2023 में ₹90 का पर शेयर डिविडेंड था, लेकिन इस बार ₹125 का डिविडेंड देने जा रही है कंपनी। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और आप देख सकते हो कि ये कंपनियां ऐसी है जो आने वाले समय लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न भी देती है और डिविडेंड के माध्यम से आपको लगातार अच्छा आपको प्रॉफिट मिलते रहता है। तो निवेश करना ही चाहिए। अब यहाँ पे LIC का पोर्टफोलियो सामने आ चुका है। LIC ने 16 PSU स्टॉक में अपनी होल्डिंग कम कर लिया, मार्च में 9 शेयरों में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो पिछले कुछ समय से देखिए सरकारी शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है और इस तेज़ी का फ़ायदा उठा के कुछ प्रॉफिट बुकिंग LIC की तरफ से हुई है। तो देख लो कि LIC ने फाइनेंशियल 2023-24 की आखिरी तिमाही Q4 में देखें तो भेल, सेल, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, महानगर गैस और इसके अलावा MOIL, SBI, केनरा बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसके अलावा NMDC स्टील, NMDC शिपिंग कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके अलावा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC और NTPC में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। इसके अलावा 9 PSU स्टॉक में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है, जिसमें उन्होंने NLC में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, IGL में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसके अलावा NHPC और HAL, इसके अलावा SJVN, IRCTC, पावर ग्रिड और RVNL में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। कुछ प्राइवेट कंपनियों में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बदलाव किया है। प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो LIC ने टाटा पावर, वेदांता, JSW एनर्जी, वोल्टाज, टाटा मोटर्स, L&T में उन्होंने अपनी बिकवाली की है। दूसरी तरफ LIC ने नवीन फ्लोरिन, बाटा इंडिया, स्वान एनर्जी, LTI माइंडट्री, एशियन पेंट्स, अपोलो टायर्स, पतंजलि फूड्स, इन्फोसिस, नेस्ले, सोना, BLW और कोटक महिंद्रा में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाए। तो LIC बड़ा मार्केट का इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से आप अपनी होल्डिंग को भी सेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना निवेश बना सकते हैं। उनके पास बहुत सारा अनुभव है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।